जय जय श्री राधे। बहुत दिनों बाद एकांत पाकर आज पीपल के पेड़ के निकट बैठे थे। सामने डूबते सूरज की किरणें मुझ पर पड़ रही थी। आसपास हरियाली थी और नजदीक में ही श्याम तुलसी जी भी विराजित थी। तभी एक मंद पवन का स्पर्श मेरे अंग अंग पर छा गया। उस स्पर्श के कारण आंखों ने स्वयं अपने कपाट बंद कर लिए। ऐसा सुकून मिला कि जैसे कन्हई ही छू गया हो। इस स्पर्श के साथ पंछियों की मधुर स्वर भी गूंज रही थी। उसी में बहकर हम पहुंच गए अपने ब्रिज में। कन्हैया का उद्यम बढ़ गया है। नित्य कोई ना कोई बात सुनने में आ ही जाती है उनकी। अब तो डर लगता है कि कहीं मुझसे न भिड़ जाए ये, लेकिन मन तो चाहता है उनसे भिड़ना। पर फिर भी आज तो कन्हई मुझे मार्ग में ना ही मिले, इसीलिए जल भरने का समय भी हमने शाम का ही चुना। शाम के समय तो कन्हैया अपनी गैयाओं को चराता होगा कहीं पर, तो वो मुझसे ना ही मिलेगा। इसी विचार से मैं प्रसन्न भी थी। मार्ग में मुझे ईला सखी मिल गई। ईला सखी ने पूछा, अरे कान्हवी, बावरी हो गई के? सांझ के समय में जल भरने जा रही है, सुबह में समय ना मिलोगे तुहे? हमने ईला सखी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए एक प्यारा सा बहाना बता दिया। हमने कहा, अरे ईला सखी, ऐसी कछु बात ना है। आज भरी हुई मटकियां फूट गई मुंह से और जल की जरूरत पड़ गई, सो अभी ही यमुना जल भरने जा रही हूँ। ईला सखी मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी और कहा, ठीक है, पर संभाल कर जाना प्यारी। कहो तो मैं संग चलूं? मैंने कहा, अरे नहीं नहीं, नजदीक ही तो है, मैं चली जाऊंगी। इतना कहकर मैं यमुना घाट के मार्ग पर चल दी। यमुना किनारे पर पहुंचकर हृदय में श्याम के विचारों के हिलोरे भरते हुए हमने यमुना जल भर लिया। मुख पर मंद मंद मुस्कान का डेरा जमाए हम भरी मटकी सर पर उठाए चले जा रहे थे। अपने मार्ग से थोड़े से आगे बढ़े कि तभी दूर दूर हमारी दृष्टि चली गई। अरे ये क्या? श्याम सुंदर यहाँ पर? अरे ये तो अपनी गैया बछिया लिए यहीं पर खड़े हैं। हाय राम जी, अब क्या करूं? निकलने का दूसरा कोई मार्ग भी तो नहीं है। ऐसा करती हूँ कि दबे पांव चुपचाप इनके सन्मुख से ही निकल जाती हूँ। ऐसे भी कन्हैया तो अपनी बच्चिया को लाड लड़ा रहा है, मुझ पर दृष्टि ना पड़ेगी इसकी। हाँ, यही ठीक रहेगा। इसी विचार के साथ मैं धीरे धीरे उस मार्ग से गुजर रही थी। हृदय में जैसे एक साथ अनेक विस्फोट हो रहे थे। दिशाओं का भान बुद्धि भूल गई थी। कदम कहाँ पड़ रहे थे कौन जाने। जैसे तैसे करके आंखें मीच के मैं कन्हैया के सामने से चुपचाप गुजर गई। फिर एक लंबी सांस के साथ मैंने अपनी आंखें खोली कि हास, आज तो बच गई। लेकिन मुझे रुकना पड़ा।
मेरी चुनरी का चोर कहीं फंस गया होगा पीछे। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था। सोचा कि पहले मुड़कर देख लेती हूँ कि कहीं छलिया की दृष्टि मुझ पर तो न पड़ी। जैसे ही मैंने पीछे की ओर दृष्टि करी, हाय रे कन्हैया, अरे ये तो मेरी ही चुनरी के छोर को पकड़े हुए पेड़ के सहारे टिक कर खड़े थे। हे राम जी, इस भाग पर लज्जा भी आ रही थी और पछतावा भी था, दोनों एक साथ थे। अब कन्हैया मुझसे जरूर कुछ पूछेगा। हाय, मैं क्या उत्तर दूंगी? हे नारायण प्रभु, आज तो बचा लीजो। मैं इसी विचार में थी कि तभी कन्हैया ने पूछा, क्यों रे सखी, चोरी करके जा रही है क्या? इतने दबे पांव से जो निकल रही है। ये सुनकर मैंने मन ही मन कहा कि चोरी तो हुई ही है, और वो भी मेरे मन की। तुमने जो कब्जा मार रखा है। मैं कुछ न बोली तो कन्हैया ने कहा, अरे मन ही मन में क्या बड़बड़ाए जा रही है रे? ये सुनकर मैं डर गई कि इसने कहीं मेरी मन की सुन तो न ली। फिर मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, कन्हैया कोई चोरी नहीं करी, देख जल भर के ही तो जा रही हूं। कन्हैया ने कहा, अच्छा, फिर मुझे देखने के बाद भी मुंह से बोली काहे ना है? हाय, कन्हैया के इस प्रश्न का मैं क्या ही उत्तर दूं? बात पलटते हुए मैंने कहा, अरे कन्हैया, अभी देर ही हो रही है, देख तो अंधेरा होने को है। अब तो मेरी चुनरी को छोड़ दे, मुझे जाना है। कन्हैया ने कहा, अच्छा प्यारी, तो थोड़ी देर और सही। ये कहते हुए उसने मेरी चुनरी को धीरे धीरे अपनी ओर खींच लिया। मुझे भी कदम आगे बढ़ाने की बजाय पीछे की ओर लेने पड़े। अब मुझे कन्हैया को देखने के लिए पीछे मुड़ना ही पड़ा। जैसे ही मैं पीछे मुड़ी, उनकी आंखों से मेरी आंखें मिल गई। हाय, बचा कुचा मेरा जो कुछ था वो सब इन नैनों ने छीन लिया। आहा, उनकी वो मोहिनी मुस्कान, उनका ये नीलवर्ण मुझे बेसुध किया जा रहा था। वो मेरे नजदीक आए और उन्होंने कहा कि कोई मांदगी चढ़ गई है क्या? अभी तो ठीक ठाक थी। ला, तेरी मटकी भूमि पर धर दूं, कहीं फूट गई ना तो मेरो इनाम आवेगो। इतना कहकर कन्हैया ने मेरे सर की मटकी लेकर भूमि पर धर दी। इनके इतने नजदीक आने के कारण मेरी बुद्धि, मन, तन सबकी सुध न जाने कहां को भाग छूटी। मेरे नेत्र बंद हो गए और मैं गिरने ही वाली थी कि कन्हैया ने मुझे थाम लिया। मेरे पाँव में जो सामर्थ्य थी वो न जाने कहां भूमि में गड़ गई। उसका स्पर्श इतनी नजदीकी से मिला कि मैं मरी हुई और भी मर गई, एक नया जीवन पाकर। कन्हैया ने मुझे थामे हुए मेरे गाल को थपथपाया तथा भरी हुई मटकी से जल के छींटे मेरी आंखों पर उसने डाले और कहा, अरे उठ जा रे, क्या हो गया रे तुझे?
मैं इस बेसुध अवस्था में भी उनके इस मीठे स्वर को सुनकर मुस्कुराई जा रही थी। इन कानों में न जाने कहां से इतने सामर्थ्य बच गए जो उनकी आवाज सुन रहे थे। वो मनमोही स्वर जैसे ही कानों में पड़ता जाता, मुस्कान और भी गहरी होती जाती और भी गहरी होती जाती। मैं इन्हीं आनंद में हिलोरे लिए जा रही थी कि तभी मेरे हाथों के ऊपर भीना भीना सा स्पर्श मुझे महसूस हुआ। झटके से मैंने आंखें खोली तो देखा एक गैया मेरे हाथों को चाट रही है। और तभी भान हुआ कि मैं तो पीपल के पेड़ के निकट बैठी हूँ। हाय रे, कितने सुंदर भाव में बह गई थी और इस गैया ने आके मुझे जगा दिया। मैंने गैया को बड़ी प्रेम से निहारा और गैया को मीठी डांट लगाते हुए उसके मुख को स्पर्श करते हुए मैंने कहा, अरे इतने सुंदर भाव में बह रही थी, काहे को मुझे जगा दिए? हाँ? फिर इन्हीं मधुर भाव को स्मरण करते हुए इसी भाव से व्यंजित मैं अपने नित्य कर्म में लग गई। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।